डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरोलाइन एज का जो बैकग्राउंड है। कैरोलाइन एज शुरुआत होता है चार्ल्स वन जब थ्रोन पे आते हैं 1625 में और ख़त्म होता है 1640 में जाके। कैरोलाइन एज derives its name after Carolus, the Latin term for Charles। जैसे कि हम देखते हैं जैकोबियन एज क्यों बोला जाता है 1603 के बाद। जेम्स का भी जो लैटिन नेम था वो जेकब था, तो इसलिए उसको जैकोबियन पीरियड बोला जाता है। वैसे ही अगर हम देखें चार्ल्स का जो लैटिन जो मीनिंग होता है, लैटिन जो टर्म होता है चार्ल्स के लिए वो होता है कैरोलस, तो इसलिए इस पीरियड को कैरोलाइन एज कहा जाता है। व्हेन चार्ल्स वन came to the throne, Jacobean court fashion changed drastically। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने स्टडी भी किया है, जैकोबियन पीरियड में जो जेम्स वन का कोर्ट था, कोर्ट एंटरटेनमेंट था या कोर्ट का जो फैशन था वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस, बहुत ज़्यादा प्रोमिस्कुअस, बहुत ज़्यादा लैविश एक लाइफस्टाइल, एक कल्चर वहाँ पे जो है इमर्ज किया था। जब चार्ल्स पावर में आते हैं, चार्ल्स वन पावर में आते हैं उनके बेटे जेम्स वन के, तो हम देखते हैं कोर्ट फैशन जो है वो कंप्लीटली, बहुत ड्रास्टिकली जो है चेंज हो जाता है। क्यों? बोथ चार्ल्स वन एंड his queen Henrietta Maria were art collectors and patrons of painters such as Peter Paul Rubens and Sir Anthony Van Dyck। तो चार्ल्स वन और उनकी जो वाइफ थी क्वीन हेनरिटा मारिया, दोनों को ही हम देखते हैं एक यंग लोग थे, दोनों ही आर्ट कलेक्टर्स, उनको देखा जाता है आर्ट कलेक्शन उनका एक हॉबी के रूप में हम देख सकते हैं, और आर्ट लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि वो पेट्रन भी करते थे कुछ पेंटर्स को, जैसे कि पीटर पॉल रूबेंस जो उस समय के बहुत फेमस नाम है, और सर एंथनी वैन डाइक को भी। वैन डाइक को अगर हम देखें, वैन डाइक पोर्ट्रेड चार्ल्स as a heroic figure of knightly romance mounted on a stallion। तो इस तरीके की पेंटिंग हम देख सकते हैं। जो पेट्रन्स होते हैं, पेट्रन्स हमेशा, या उनके जो पेंटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जिनको पेट्रन करते हैं, जितने भी एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, उनकी जो पूरा एक इमेज है उस इमेज को पूरा मेक ओवर कर देते हैं। तो चार्ल्स का भी हम देखते हैं, वैन डाइक जो है उनको एक हीरोइक फिगर बनाते हैं नाइटली रोमांस का, जो एक स्टैलियन, एक घोड़े पे जो है माउंट होके, उसका ऐसा एक पोर्ट्रेयल, एक ऐसा इमेज जो है बना के लोगों के सामने लाना, वो अपने आप में हम कहीं देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ इमेज बिल्डिंग जो पुराने टाइम्स में होता था। आज के टाइम में अलग अलग डिजिटल मीडियम से इमेज बिल्डिंग होता है, प्रोपेगेंडा से होता है,
उस समय पेंटर्स और पोएट्स जो है या राइटर्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा के एज अ हम देख सकते हैं मशीनरी के रूप में यूज किए जाते थे. ऑल्सो द कंजंक्शन of chivalric virtue and divine beauty or love symbolized in the union of royal couple was the dominant theme of Caroline court masks. तो ये है, हम देख सकते हैं कि जो कैरोलाइन एज है बहुत छोटा सा एज है, लेकिन जो कल्चरल चेंज हम बात कर रहे हैं कि जैकोबियन पीरियड से कैसे कैरोलाइन एज डिफरेंट है, उसका रीज़न हमें यहाँ पे मिलता है कि जो पावर में, जो थ्रोन में जो किंग क्वीन बैठे हैं उनका एक अलग समझदारी है, या उनके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट बिल्कुल अपने जो प्रिकर्सर्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है. तो हम देखते हैं एक शिवलरिक वर्च्यू और डिवाइन ब्यूटी का जो एक हम देख सकते हैं एक इंटीग्रेशन होता है, कंजंक्शन जो हो रहा है दोनों रॉयल कपल की शादी के बाद, उनके यूनियन के बाद. तो थीम्स जो हैं कोर्ट मास्क की, जो उस समय थीम्स थी कैरोलाइन कोर्ट मास्क की, वो इसी पे बेस्ड होती थी कि एक साथ हम देख सकते हैं एक तरफ शिवलरस जो चार्ल्स वन है और दूसरा एक डिवाइन ब्यूटी के रूप में जो है हेनरिटा मारिया को दिखाया जाता है. और वैसे ही कोर्ट मास्क जो है, उसी थीम पे बेस्ड कोर्ट मास्क जो है उस समय कैरोलाइन कोर्ट में जो है परफॉर्म किए जाते थे. हेनरिटा मारिया also encouraged an artistic and literary cult of प्लेटोनिक लव. तो हम देख सकते हैं दोबारा से जो इंग्लिश कोर्ट है उसमें प्लेटोनिक लव जो है दोबारा से इंट्रोड्यूस होता है. सेवरल कोर्टियर्स और कोर्टियर पोएट्स, जिन्हें कहा जाता है कोर्ट पोएट्स, लाइक कैरियो एंड सकलिंग, wrote sophisticated love lyrics with sexual innuendos. तो अब हम देख सकते हैं ऐसा जो एक फोर्सफुल ढंग से हम अब इतना जब हमने स्टडी किया है, एलिजाबेथन पीरियड को स्टडी किया, जैकोबियन पीरियड को स्टडी किया, कैरोलाइन एज में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कल्चर, लिटरेचर दोनों पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा जो है लिखा जा रहा है. मतलब एक एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल एजेंडा जो है हमें दिखाई देते हैं. जैसे कि हम देखेंगे हेनरिटा मारिया एक तरफ आर्टिस्टिक कल्ट को, लिटरेरी कल्ट को एनकरेज करती हैं और प्लेटोनिक लव का जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन उसी के साथ साथ जो कोर्टियर पोएट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट पोएट्स हैं, कैरियो है, सकलिंग है, ये इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड लिरिक्स लिखते हैं जिसमें एक डबल मीनिंग वाले शब्द जो है उनका प्रयोग किया जाता है. तो कहीं ना कहीं प्लेटोनिक थीम तो है जो अर्लियर एग्जिस्ट करती थी, एलिजाबेथन पीरियड में भी हमें दिखाई देता है सोनेट्स में, लेकिन इस समय की जो पोएट्री है, जो लिरिक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं डबल मीनिंग वर्ड्स जो हैं, जिसमें खास तौर पे जो एक सेक्सुअल इन्वेंडोज जिसे हम कहते हैं, कि एक तरफ वो मीन करते हैं कुछ इमोशनल एस्पेक्ट और